स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, फील्ड ऑफ व्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस, यहाँ पर लाइट एस रखा गया है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेन मिरर विथ डी। प्लेन मिरर का विथ डी है, इसके बीच में एक सोर्स ऑफ लाइट रखा गया है। Vertical wall. A man walks in front of the mirror along the line parallel to the mirror at distance 12. यहाँ से 12 पर यहाँ पर एक मैन इस पैरेलल टू द मिरर जा रहा है। यहाँ वर्टिकली रखा है, ऐसे सोचिए कि एक वॉल है आपके बगल में और उसके वहां से 12 के डिस्टेंस पर आप हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, shown in the figure. The greater distance over which he can see the image of light source on the mirror. ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स फील्ड ऑफ व्यू पर बेस्ड है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मैं इसका रे डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ फील्ड ऑफ व्यू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लाइट तो हर डायरेक्शन में जा रही है, तो ये एक लाइट ऐसी होगी जो यहाँ इसके एक्सट्रीम पर जाएगी और टकरा के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इधर जाएगी सेम एंगल पर, है ना। और फिर इधर से मैं थोड़ा छोटा ही ड्रॉ करता हूँ, है ना। और यहाँ पर लाइट टकरा के यहाँ पर ऐसे टकरा के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यहाँ तक जाएगी। अब पर्सन जो है वो कहाँ से यहाँ से इधर से जाना स्टार्ट किया और वेट अ मिनट, यहाँ से जाना स्टार्ट किया और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, 12 के डिस्टेंस पर यहाँ तक से लाइट दिखाई देना स्टार्ट होगा और यहाँ से बंद हो जाएगी। यानी ये लाइट जो है इसके बीच में रिफ्लेक्ट होगा, तो इसके बीच में तो लाइट रहेगी ही रहेगी। एक्सट्रीम जो है इसका सिचुएशन यही है कि लाइट यहाँ से ऐसे गई और टकरा के ऐसे गई, और यहाँ से लाइट एक्सट्रीमली यहाँ से, मतलब यहाँ तक रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट है। जिस रीजन में रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट है उसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। तो इस रीजन से जो स्टार्ट होना दिखाई देगा ये सोर्स ऑफ लाइट का इमेज, इसका इमेज अगर हम लोग देखें तो इमेज कहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स, ये इमेज यहाँ से इस पर्सन को रे यहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा। ये डॉटेड है, एक्चुअली में ये डॉटेड है। अब डॉटेड मान ले पीछे में एक्सटेंड किया क्योंकि पीछे में रे है ही नहीं, और एट सेम डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगा, एस डिस्टेंस पर ये इमेज फॉर्म होगा। थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर बना लिया है, इसको मैं थोड़ा ठीक करूँ तो यहाँ पर होना चाहिए। मतलब यहाँ से रे जाता हुआ, इस पॉइंट से रे जाता हुआ, क्योंकि रे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी तो लोगों को लगेगा क्या कि रे जो है यहाँ से आई ऐसे टकरा के गया, तो उसको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इस पर्सन को यहाँ पर ये सोर्स दिखाई देगा मिरर में। तो अब हमें क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके हम लोग इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करें तो निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस एल होगा क्योंकि ये डिस्टेंस एल गिवन है और ये डिस्टेंस 12 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, टोटल 12 हो गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 3L हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3L हो जाएगा। अब इसमें देखें तो ये ट्रायंगल ए बी सी डी ई, है ना। अब ये ट्रायंगल बन गया। हमें क्या चाहिए, हमें डी का लेंथ चाहिए। अगर इसको हम लोग एक्स मानते हैं तो ये भी सिमिलरिटी से एक्स हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो अगर हम लोग एक्स निकाल लेते हैं तो ये भी निकल जाएगा, टोटल कितना डिस्टेंस तक दिखाई देगा। अब ये सोचो, इसको एक ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए बी सी एंड सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी ई के। कैसे सर, कैसे सिमिलर होगा, तो आप देखो ये एंगल 90 डिग्री ट्रायंगल ए बी सी में, ये एंगल तो दोनों में ही आ रहा है, ए डी ई में और ए बी सी में, दोनों में ये एंगल तो कॉमन आ गया, तो एक एंगल तो सेम हो गया। दूसरा ये देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 90 दो एंगल सेम हो गए, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। तो डबल ए से हमारा, डबल ए या ट्रिपल ए से जो भी बोले, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इस साइड्स का डी का जो लेंथ है, डी डिवाइडेड बाई इसका कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगा, ये सीई, सॉरी बीसी, जो भी है बीसी, और बीसी इज इक्वल टू इसका साइड बड़े वाला का साइड क्या है, ए डिवाइडेड बाई
ए डिवाइडेड बाई जो साइड नोन है, ए डिवाइडेड बाई ये वाला साइड ए सी, ए सी। अब इसमें हमें डी तो एक्स मान रखा है हमने, बीसी का वैल्यू कितना होगा, बीसी का वैल्यू ये टोटल डिस्टेंस डी दिया है तो ये इसका सिमेट्रिकली रखा था मिडिल में, तो ये डी बाई टू हो जाएगा, डी बाई टू, टू को ऊपर मैं भेज लेता हूँ, इक्वस टू ए, ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू 3l है, 3l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l है, और ये 2l दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं 2l दिया है, 3l हो गया, और डिवाइडेड बाई ये ए सी का वैल्यू l है, तो l से l कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 3d/2, 3d/2। अब x है तो 2x हमको निकालना है, यहाँ से अ, यहाँ पर हमको निकालना है क्या, x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3d/2 इंटू 2x का डबल हो जाएगा जो दिखाई देगा हमको, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3d। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 3d ऑप्शन, डी ऑप्शन में है 3d, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3d है, ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो ये सर्सल रीजन टाइप का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन क्या बोला है, इफ द लाइट फ्रॉम ए लेजर टॉर्च इज मेड टू फॉल ऑन प्रिज्म देन बेंड्स इन 7 कलर आर नॉट ऑब्जर्व। तो यहाँ पर जो है बैंड ऑफ 7 कलर आर नॉट ऑब्जर्व, और दूसरा स्टेटमेंट है लेजर टॉर्च गिवन आउट लाइट ओनली वन कलर, मतलब ये बोला है कि 7 कलर में नहीं ब्रेक हो रहा है, तो हमें पता है कि व्हाइट कलर इज मेड ऑफ 7 कलर, है ना, ये बिबिग्योर से मिलके बना होता है, जबकि ये बोल रहा है कि इसमें ऑब्जर्व भी नहीं हो रहा है, मतलब वो मोनो कलर होगा, कोई या तो ब्लू होगा या रेड होगा या कोई येलो कलर होगा या ऑरेंज कलर होगा, कोई एक कलर होगा, तभी इसमें क्या हो रहा है कि प्रिज्म से आपको 7 कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, लेकिन अगर व्हाइट लाइट होता तो 7 कलर ऑब्जर्व होता, इसका मतलब है कि ये जो है इट्स a laser light torch is made fall on the prism, it bends several color not observe, ठीक है, नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेजर टॉर्च गिव आउट द लाइट ऑफ ओनली वन कलर, तो इसका मतलब है लेजर टॉर्च क्या है, वन कलर दे रहा है, इस स्टेटमेंट वन जो है ट्रू है, और दूसरा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 1 और 2 आर ट्रू एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर हो जाएगा ए। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हम लोग, एक क्वेश्चन है एनएसओ का, लेवल 2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स ऑफ ए पार्टिकल आर गिवन हियर, इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ में बी गिवन एज। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ यही होगा, क्योंकि वेलोसिटी लिनियरली बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम लोग इक्वेशन भी जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, तो अगर इससे हम लोग इक्वेशन को देख के ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, यानी अगर t इक्वल टू 0 पर देखें तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी था और ये ऐसे गया। अब इस ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो इस ग्राफ में यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, सॉरी स्लोप क्या देता है, इनिशियल वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, यहाँ पर स्लोप तो ये एक्सेलरेटेड होगा ही नहीं, ये एक्सेलरेटेड होगा ही नहीं, एक्सेलरेटेड होने के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ या तो कर्व होना चाहिए या जिगजैग, अगर स्ट्रेट लाइन भी है तो जिगजैग होना चाहिए, तो ये एक्सेलरेटेड है, ये एक्सेलरेटेड है, ये एक्सेलरेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन ए और डी तो होगा ही नहीं, बचा इसमें और इसमें हमको एलिमिनेट करना। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ टी इक्वल टू 0 पर कुछ देर तक रेस्ट में रहा है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पर रेस्ट में नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी है। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो डायग्राम शोज टू आइडेंटिकल सेटअप ईच कंसिस्टिंग ऑफ ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, मतलब सेम वाटर फील्ड है, एट इलेक्ट्रिक हीटर एंड ए थर्मोमीटर
Only the position of electric heater and the thermometer differ in both setup. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटर का पोजीशन चेंज हुआ और थर्मोमीटर का, ऊपर में इलेक्ट्रिक हीटर ऊपर है, नीचे में थर्मोमीटर एक्स नीचे है। यहाँ पर थर्मोमीटर ऊपर है और इलेक्ट्रिक हीटर नीचे है। In both setup, which of the following graph represent the approximate variation of the reading of the thermometer x and y with the time? अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन सेम था स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों पानी जो है आइडेंटिकल है, सब कुछ आइडेंटिकल है, सिर्फ वेरिएशन जो हो रहा है उसके पोजीशन को हो रहा है। अब इसमें देखें तो इसमें जो हीटर है नीचे है, तो जो भी पानी गर्म होगा वो गर्म होकर ऊपर राइज होगा ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। बट इसमें क्या होगा, जो पानी गर्म होगा वो गर्म होकर ऊपर उठेगा, नीचे तो पानी जाएगा नहीं। जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन के थ्रू होगा, तो यहाँ पर जो है बहुत स्लो, यहाँ पर टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो स्लोली बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा। यानी वाई का जो टेम्परेचर है वो तेजी से बढ़ेगा और एक्स का कम बढ़ेगा। और इनिशियल पोजीशन सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम था। और किसी ऑप्शन में ये सी और डी तो ऐसे ही नहीं हो रहे थे। इसमें जो है एक्स तेजी से बढ़ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर वाई का ज्यादा बढ़ेगा कन्वेक्शन करंट पे, तो बी का रहेगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये एनएसओ में पूछा गया है, लेवल 2 2017-18 का क्वेश्चन है। The time period of simple pendulum is the time taken by pendulum to complete one oscillation. True, ये ट्रू है स्टूडेंट्स, टी लिख ले यहाँ पर। नेक्स्ट है, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ टाइम एक्सिस इज द डिस्टेंस। ये भी ट्रू है। हम लोग जानते हैं कि एरिया अंडर टाइम ग्राफ जो है ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इज एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज इफ दे हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट बट हैव सेम टेम्परेचर। नहीं, ये फॉल्स है स्टूडेंट्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हीट अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। आपके पास कितना भी, सपोज एक पानी का लेवल है यहाँ पर, एफिल टावर के हाइट तक आपने पानी भर दिया एक कंपार्टमेंट, दूसरे कंपार्टमेंट में भी एफिल टावर के हाइट तक पानी भर दीजिए, तो क्या ये फ्लो करेगा? नहीं। बट यहाँ पर अगर ये डिफरेंस होता तो ये फ्लो करता। उसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस अगर होगा तो उससे हीट एक्सचेंज होगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि दूसरे साइड में कितना हीट एनर्जी है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एक डैम में बहुत ज्यादा पानी भर दो और उस डैम से एक बकेट पानी ऊपर लेके जाओ, थोड़ी उसी हाइट, डैम की हाइट से, तो उससे फ्लो करने लगेगा। ये मैटर थोड़ी कर रहा है कि कितना पानी था, वो उससे डिपेंड नहीं करता, हाइट पर डिपेंड करता है। वैसे ही यहाँ पर भी अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन ए नेकेड वायर एंड ए न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट। ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स, ये भी ट्रू है। विच when light wave and sound wave travels from air into water the speed decreases। ऑब्वियसली ये गलत है। लाइट के लिए तो सही है बट साउंड के लिए गलत है। साउंड जब ट्रेवल करता है तो स्पीड 1500 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये भी फॉल्स है स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन 1, 3 एंड 4 जिसमें होगा 1, 3 एंड 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टूडेंट्स एनएसओ लेवल 2 का 17-18 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी थ्रेड इन ए थर्मोमीटर इमर्ज इन प्योर मेल्टिंग आइस एंड प्योर बॉइलिंग वाटर इतना ही। मतलब अगर हम लोग इसको जो है वाटर में, आइस में डालते हैं तो 6 सेंटीमीटर हाइट दिखाता है थर्मोमीटर में, और इसमें दिखाता है 22 सेंटीमीटर। वट इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी थ्रेड इज 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर मान लो कि ये मर्क्यूरी का थ्रेड है स्टूडेंट्स, तो जब 6 सेंटीमीटर रेडी, 6 सेंटीमीटर पर टेम्परेचर क्या दिखा रहा है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और जो 22 सेंटीमीटर है तो रीडिंग कितना दिखा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और आइस का मेल्टिंग जो होता है वो 0 डिग्री पर। बीच में 14 पूछ रहा है, 14 सेंटीमीटर, तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में कहीं टेम्परेचर लाई करेगा। ये 50 केल्विन तो होगा नहीं, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना।
तो 0 डिग्री में 273 केल्विन आएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 373 अगर 100 डिग्री को कन्वर्ट करें तो 373, ये भी नहीं होगा। इसके बीच में एक ही ऑप्शन है, सी है। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखें हम लोग, द डायग्राम शो ए स्टील रिंग दैट हैज बीन हीटेड 100 डिग्री Celsius to 100 डिग्री Celsius. At this temperature, internal and external radii of the ring R1 R2 when the steel ring is cooled at 0 डिग्री Celsius, then देखो जैसे ही टेम्परेचर अगर डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, तो रेडियस किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन क्या होता है, घटता है स्टूडेंट्स। जैसे अगर हम लोग बात करें कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस घटेगा, चाहे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस घटेगा। जब गर्म करते हैं तो एक्सपेंड होता है, किसी भी दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा, रेडियस कम हो जाएगा, R1 भी घटेगा, R2 भी घटेगा, बोथ विल डिक्रीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? गीजर, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक बेल आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Electric bell is not based on heating effect of current, it's based on magnetic effect of current. These are correct, but this is wrong. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पहला इनकरेक्ट है, फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन क्लोज सर्किट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए पीस ऑफ वायर डिपेंड ऑन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर। बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन थिकनेस एंड लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा लेंथ होता है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है, और उसकी थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर कम होता है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, और लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इस पर डिपेंड कर रहा है ना, तो बिल्कुल ट्रू है ना। हमसे तो इनकरेक्ट पूछ रखा है, रेटिंग ऑफ द बल्ब इज 60 वाट एंड 220 वोल्ट सिग्निफाई दैट द कंज्यूम्स 220 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकंड। गलत। 60 वाट पर सेकंड, 60 वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, 60 जूल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं, इतना सप्लाई करते हैं 220 वोल्ट, तो 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा एक सेकंड, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकंड कनेक्टेड टू द इतना इतना जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल डिक्रीज इफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इंक्रीजेस। ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल उसकी क्या होगी, बढ़ती है, क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन जो है 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एनएसओ 2018 17 18 में पूछा था, लेवल 2 का क्वेश्चन है। इन द गिवन डायग्राम द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्स वाई एंड जेड, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पर रे में कोई डेविएशन नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा ग्लास स्लैब ही होगा, तभी ये पैरेलल निकलेगा। अगर कोई भी अगर दूसरा ट्रांसपेरेंट होता, प्रिज्म होता या कनकेव लेंस होता, कन्वेक्स लेंस होता, तो डेविएशन जरूर देगा। कन्वेक्स लेंस है, वाई कन्वेक्स लेंस है क्योंकि रे कन्वर्ज होता है। जब भी कन्वेक्स लेंस से अगर रे पास होता है तो क्या होता है कि वो कन्वर्ज होता है। और डाइवर्जिंग लेंस होता है, कनकेव क्या होता है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। तो आंसर हो जाएगा ग्लास स्लैब, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटेल ऑफ 12 आवर जर्नी ऑफ ए कार इज गिवन हियर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 0 to 2 आवर में कितना एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, 0 to 6, यानी यहाँ पर वो टोटल कवर कर रहा है 4 आवर में 240 किलोमीटर, यहाँ पर 6 आवर में कवर कर रहा है 240 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर। हमें पता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो x प्लस 240 प्लस 240 यानी 480, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस TD बाई TT, टोटल टाइम। तो x प्लस 480 डिवाइडेड बाई
टोटल टाइम कितना लगा है 12 आवर। ये गिवन है 60। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12×6 = 72 है ना। 720 माइनस 480, 720 माइनस 480 कितना आ जाएगा ये, और 320 आएगा क्या, 240, 240 आ जाएगा। अगर 240 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 720। तो 240 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट, 240 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिमा इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन महिमा एंड हर इमेज इन ए प्लेन मिरर इज 10 मीटर, how much distance should move in order to get distance 5 meter between herself and her image। तो डिस्टेंस 5 मीटर होने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा, इनिशियली कितना था 5 मीटर पर थी, तभी 10 मीटर होगा, क्योंकि इमेज जहां पर होगा वहीं पर इमेज बनेगा, जितने डिस्टेंस पर होगा उतना ही डिस्टेंस। तो ये 5 मीटर था, तो ये भी 5 मीटर, तभी ये 10 मीटर आएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से है। अब इसको 5 मीटर होना चाहिए, इसके इमेज और इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब ये 2.5 होना चाहिए, ये भी 2.5 होना चाहिए, है ना, 2.5 मीटर। तो 2.5 towards the mirror, 5 meter away from the mirror, 5 meter towards from the towards the mirror। तो इसको 2.5 मीटर towards mirror जाना चाहिए। Next question, students. A light ray travels through the three medium as shown in the figure. Which of the following shows them in a ascending order of their refractive index? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट जो है ऐसे जा रही थी और बेंट हो गया नॉर्मल की तरफ। जब रे रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंट होती है, और डेंसर से जब रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब इसका यहाँ पर देखिए 1 और 2 में कंपेयर करें तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी ये डेंसर मीडियम हो, क्योंकि रे टुवार्ड्स नॉर्मल बेंट हो रही है। और 2 और 3 को कंपेयर करें तो इसमें जो है, इसमें ज्यादा बेंडिंग हुई है, ज्यादा बेंडिंग है अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, यानी 3 की सबसे कम होगी, 2 की सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 3 का सबसे कम होगा, उसके बाद मीडियम 1, मीडियम 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि बेंडिंग जो है ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम, और इससे बहुत ज्यादा बेंडिंग हो रही है। इतनी बेंडिंग होती, अगर इसके बराबर हो जाती, इतनी इसके पैरेलल निकल जाती, तो बोलते कि इसके बराबर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पैरेलल स्लैब, ग्लास स्लैब की तरह काम। लेकिन बहुत ज्यादा बेंडिंग दिखा रखा है, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी कम है ना। ये अचीवर सेक्शन 2018 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें बोला है कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मैच करना है। 3 आइडेंटिकल लैंप PQI अरेंज इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तीनों आइडेंटिकल है। while column 2 is information about brightness of lamp are mentioned in column 1 and column 2, select the correct option from the given could neglect the resistance of connecting wire। यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन कौन से करेक्ट है students। तो PQR आइडेंटिकल है तो तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में होता है तो वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 10/3 10/3 10/3 मिलेगा। लेकिन ब्राइटनेस तीनों की क्या होगी, सेम होगी। ऑल ग्लोइंग विल इक्वल ब्राइटनेस, तो एक का तो ऑप्शन बी होगा ही, ऑल ग्लोइंग विथ इक्वल ब्राइटनेस। उसके बाद QR ग्लोइंग विथ इक्वल ब्राइटनेस, ये तीनों ही जब इक्वल है तो QR तो होगा ही, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी। बी और सी ऑप्शन तो पहला ही हमें देख लेना पड़ेगा, बी और सी किस में है। बी और सी सिर्फ ऑप्शन ए में है, और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। वैसे करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R/2, और इसका रेजिस्टेंस आर। तो इसको आप ऐसे मान सकते हो कि एक R/2 का बल्ब है, इसके साथ तो PQ तो सेम ब्राइटनेस पर ग्लो करेगा, लेकिन R जो है ज्यादा ब्राइटनेस पर ग्लो करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इन दोनों से। दोनों जब पैरेलल में होते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है, क्योंकि
पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/r1 माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। अब दोनों आइडेंटिकल है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम ले तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वल है तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर, तो R/2 हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस दोनों को मिलाओगे तो R/2 होगा और इसका अकेले का R है। और सीरीज में ये दोनों को हटा के एक R/2 का रेजिस्टेंस बना लो और यहाँ R का रेजिस्टेंस, तो इसको ज्यादा वोल्ट मिलेगा, इसको कम वोल्ट मिलेगा। करंट दोनों में सेम है बट पावर जो होता है, पावर होता है वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, इसको कम मिलेगा। जिसका रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होता है उसको वोल्टेज ज्यादा मिलता है। तो वोल्टेज इसको ज्यादा मिलेगा तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, बट इन दोनों की ब्राइटनेस सेम होगी, पी और क्यू की ब्राइटनेस सेम होगी। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो इसमें पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, तीनों पैरेलल में है तो सबको वोल्टेज इक्वल मिलेगा। अगर ये जीरो है तो सारा जीरो जीरो होगा, इधर 10 है तो 10 10 रहे। इसको भी 10 वोल्ट, इसको भी 10 वोल्ट, इसको भी 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट मिलेगा सबको, इक्वल वोल्ट मिलेगा तो ब्राइटनेस सबकी सेम होगी, है ना। और आर जो है मैक्सिमम, आर इज ग्लोइंग विथ मैक्सिमम ब्राइटनेस, ये भी सही है। ठीक है, पी इज ग्लोइंग विथ मैक्सिमम ब्राइटनेस सही है, इस केस में सब सही है। इसमें जो है वोल्टेज जो है, ये जो है इसमें दोनों भाग में डिवाइड हो जाएगा, जस्ट लाइक ये वाला केस, सेकेंड वाला केस में। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार।